हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में पहला लेसन वर्ण परिचय। पाठ का नाम है आपके वर्ण परिचय। भारतीय आर्य भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है। भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उनकी जो मूल भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत शब्द सम प्लस क्र प्लस त के योग से बना है। इसका अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है, जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया है, किंतु आज जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं वह लौकिक संस्कृत भाषा है। आजकल जो संस्कृत भाषा का चलन है वो कौन सी है? लौकिक संस्कृत भाषा। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। इस भाषा के जो आदि कवि है वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि और महर्षि पाणिनि। और दूसरे कौन है? महर्षि पाणिनि। इसे पहली बार एक आदर्श व्याकरण सधनतन साचे में ढाला था। ये जो भाषा है उसको एक अच्छा जो लौकिक भाषा का अच्छा ढांचा बनाने वाले दो कवि हैं, वो है एक तो पहले महर्षि वाल्मीकि और दूसरे है महर्षि पाणिनि। लौकिक संस्कृत का आधार स्तंभ महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी हैं। महर्षि पाणिनि द्वारा जो रचित है कौन सा? अष्ट अध्याय। वह लौकिक संस्कृत भाषा का आधार स्तंभ है, मतलब वह मेन है इसके लिए, जिसकी रचना निम्नलिखित 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई है। अष्टाध्यायी में जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? 14 महेश्वर सूत्र इसके द्वारा की गई है। ये महेश्वर सूत्र हैं जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। महेश्वर सूत्र से हमें किसका बोध होता है? वर्णमाला का। किसका बोध होता है? वर्णमाला का। महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है अ ई ऊण, दूसरा री ली क, तीसरा ए ओ अंग, चौथा ए ओ च, पांचवा ह य व र ट, छठा ल ण, सातवा इय मंगणम, आठवा ज भ इय, नववा गढ़ दश, दसवा ज भ गढ़ दश, 11वा ख फ च ठ थ च ट त व, 12वा क प य, 13वा श श स र, 14वा ह ल। इन सूत्रों के भिन्न भिन्न खंड प्रत्याहार कहलाते हैं। इन सूत्रों के जो भिन्न खंड है उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। इनमें प्रमुख प्रत्याहार है अच और हल। प्रमुख कौन से हैं? अच और हल। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। अच में कौन से आते हैं? सभी स्वर वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? स्वर वर्ण। और हल में व्यंजन वर्ण। कौन से आते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन परिगणित होते हैं, इसीलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहा जाता है। कुल मिलाकर प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 42 है। कितनी है? 42, जिनमें संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित हो जाती है, जो निम्नलिखित हैं। संस्कृत की वर्णमाला पढ़ने के लिए हम इसे पढ़ेंगे। पहला है अण, दूसरा है अक, तीसरा अच, चौथा अट, पांचवा अण, छठा अम, सातवां अश, आठवां अल, नववा इक, 10वां इच, 11वां इण, 12वां उक, 13वां एन, 14वां एच, 15वां एच, 16वां हश, 17वां हल, 18वां यण, 19 यम, 20 इय, 21वां यय, 22 यर, 23 वश, 24 वल, 25 रल, 26 मय, 27 डम, 28 जश, 29 हश, 30 जय, 31 झर, 32 झल, 33 भश, 34 जश, 35 बश, 36 खय, 37 खर, 38 छव, 39 चय, 40 चर, 41 शर, 42 शल। इन प्रत्याहार बनाने की रीति,
ये जो प्रत्याहार इनको बनाने की रीति। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम निम्न हैं। पहला, सूत्रों के अंतिम अक्षर अण, क आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने में साधन है। जो भी प्रत्याहार बनाते हैं उसमें अंतिम अक्षर जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड नियम, जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वह ढूंढना चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम हलंत अक्षरों में ढूंढिए। प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक पहले के सभी वर्ण उसी प्रत्याहार में गिने जाएंगे। सूत्र के अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता है। जैसे अच प्रत्याहार में प्रथम वर्ण है अ है, जो कि महेश्वर सूत्र के प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण है। च सूत्र का अंतिम वर्ण है, जो कि चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है। आप ऊपर महेश्वर सूत्र में इसको देख सकते हैं। अतः अच में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और अर्थात सारे स्वर समाहित होंगे। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मध्यम वर्णों में यदि अंत में इत भी आ जाता जाए तो ये भी उनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। जैसे अच प्रत्याहार में ण, क अंग का ग्रहण नहीं होता है। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। रोमन भाषा में सबसे पहले वर्ण अल्फा और बेटा है, अतः वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। नोट, महेश्वर सूत्रों के निश्चित क्रम को किसी भी स्थिति में भंग नहीं करें। महेश्वर सूत्र जो क्रम से बने हुए हैं उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। लिपि, लिपि में देववाणी की कही जाने वाली संस्कृत भाषा जिसकी लिपि में लिखी जाती है उनका नाम देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा को देवनागरी भाषा भी कहा जाता है और उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। संस्कृत भाषा को किस तरफ से किस तरफ लिखते हैं? तो बाएं से दाईं तरफ लिखते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। पुराने समय में संस्कृत भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि में। वर्ण, पहला, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, घ आदि। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। न शियते न शरति वा इति अक्षरम, अर्थात जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद, संस्कृत में वर्ण के दो भेद हैं। कितने हैं? दो। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। पहला स्वर वर्ण, इन्हें अच भी कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन वर्ण, इन्हें हल भी कहा जाता है। आगे हम वर्णों के भेद के बारे में विस्तार से नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।